नमस्कार भक्तजनों। आज मैं शिव पुराण महात्म श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 34वें अध्याय का वर्णन करूंगा। इस अध्याय में यज्ञ मंडप में भय और विष्णु से जीवन रक्षा की प्रार्थना नामक कथा का वर्णन किया गया है। इस महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। अब मैं 34वें अध्याय का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब वीरभद्र और महाकाली की विशाल चतुरंगनी सेना अत्यंत तीव्र गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ी तो यज्ञ उत्सव में अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। वीरभद्र के चलते ही यज्ञ में विध्वंस की सूचना देने वाला उत्पात होने लगा। दक्ष की बाईं आंख, बाईं भुजा और बाईं जांघ फड़फड़ाने लगी। वाम अंगों का फड़कना बहुत अशुभ होता है। उस समय यज्ञशाला में भूकंप आ गया। दक्ष को कम दिखाई देने लगा। भरी दोपहर में उसे आसमान में तारे दिखाई देने लग गए। दिशाएं धुंधली हो गई। सूर्य में काले काले धब्बे दिखाई देने लगे। ये धब्बे बहुत डरावने लग रहे थे। बिजली और अग्नि के समान सारे नक्षत्र उन्हें टूट टूट कर गिरते हुए दिखाई देने लगे। वहां यज्ञशाला में हजारों गीत दक्ष के सिर पर मंडराने लगे। उस यज्ञ मंडप को गिद्धों ने पूरा ढक दिया था। वहां एकत्र गीदड़ बड़ी भयानक और डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। सभी दिशाएं अंधकारमय हो गई थी। वहां अनेक प्रकार के अपशगुन होने लगे। फिर उस समय वहां आकाशवाणी हुई, ओ महामूर्ख दुष्ट दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है। तू बहुत बड़ा पापी है। तूने भगवान शिव की बहुत अवहेलना की है। तूने देवी सती, जो कि साक्षात जगदम्बा रूप है, का भी अनादर किया। सती ने तेरी ही वजह से अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। तुझे तेरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को भी अवश्य ही उनकी करनी का फल मिलेगा। भगवान शिव तुम्हें तुम्हारे पापों का फल जरूर देंगे। इस प्रकार कहकर वह आकाशवाणी मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर वहां यज्ञशाला में प्रकट हो रहे अनेक अशुभ लक्षणों को देखकर दक्ष तथा वहां उपस्थित सभी देवतागण भय से कांपने लगे। दक्ष को अपने द्वारा किए गए व्यवहार का स्मरण होने लगा। उसे अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होने लगा। तब दक्ष सहित सभी देवता श्री हरि विष्णु की शरण में गए। वे डरे हुए थे। भय से कांपते हुए वे सभी लक्ष्मीपति विष्णु जी से अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार 34वें अध्याय को आज पूर्ण किया जाता है।